तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें हम सेक्शन डी न्यूमेरिकल को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा पेपर पे, ताकि आपको उससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके कि ये कैसे किया जाता है ऑन पेपर, क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन जो है वो आप उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो उसमें कटिंग और ओवरऑल सारे स्टेप्स होते हैं डिटेल में। सो वो अभी फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कैलकुलेट द फार्मूला मास इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। सो पहला हमारे पास गिवन है Al2O3। सो जैसा कि हमारे पास दिया गया है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Al2O3, जिसका फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहले तो हमारे पास एल्यूमिनियम का मास जो कि 27 है वो हम डालेंगे इक्वेशन के अंदर, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 एटम्स हैं, और उसको प्लस करेंगे हम 16 से जो कि ऑक्सीजन का मास है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। सही है। तो ओवरऑल जो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54, एंड 16 को 3 से करेंगे तो 48 आएगा। 54 प्लस 48 102 ग्राम। मैंने आपके लिए इजी कर दिया, वन स्टेप में मैंने आपको आंसर दे दिया उस पर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ MgCl2, जो कि इसका ही पार्ट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है मास हमें कैलकुलेट करना है। सो मैग्नीशियम का मास हमारे पास है 24.3, और क्लोराइड का मास है हमारे पास 35.5, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। सो 24.3 प्लस 71 होगा ये, क्योंकि 35.5 को 2 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आंसर आएगा। सो 24.3 जो है उसको प्लस करेंगे 71 के साथ, और हमारे पास आएगा 95.3 ग्राम। थर्ड वन इज़ कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। और सोडियम का मास होता है हमारे पास 23, और क्लोरीन का मास होता है हमारे पास 35.5। सो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 58.5 ग्राम आंसर आएगा। फोर्थ वन जो है हमारे पास वो है KNO3, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट। इसका मास हम फाइंड आउट करेंगे। पोटेशियम का मास जो है वो 39 है, नाइट्रोजन का है हमारे पास 14, ऑक्सीजन है हमारे पास 16। सही है। तो ये तीनों के मास हैं, और जो ऑक्सीजन के जितने हैं एटम्स, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट में जितने O3 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 101 ग्राम। सबको ऐड कर देंगे आखिर पे। अब इसके अंदर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन AMU ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इसका फाइंड आउट करना है एज ए यूनिट, मतलब वो है मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है। सो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों के ही AMU में बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हमारे पास गिवन है C2H5OH। C2H5OH का जो हमारे पास मतलब नेम है वो इथेनॉल है, क्योंकि ये अल्कोहल की क्लासिफिकेशन में आती है, और OH जिसमें भी आती है तो वो अल्कोहल का ही एक पार्ट होता है। सो C2 जो है कार्बन का मास है हमारे पास 12, और उसके जब 2 एटम्स है तो हमारे पास वो आ जाएगा 12 × 2 जो कि 24 होगा बाद में। H5 ठीक है, हाइड्रोजन हमें पता है कि एक मास है उसका, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास जो है वो 5 ही आंसर आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये तो मैंने डायरेक्टली किया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे होगा 24 + 5, और आखिर में हमारे पास है OH। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 16 आएगा। सो यहाँ पे 24 + 5 29, और जो 16 को प्लस करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास ये आंसर आएगा, मतलब सो C2 हमारे पास कार्बन। सही है, कार्बन का मास है 12, और उसके 2 एटम्स है तो हमारे पास होगा 24,
और उसमें प्लस करेंगे 5 जो कि हमारे पास ऑब्टेन हुए बाय मल्टीप्लाइंग 1/1 × 5। सही है, हाइड्रोजन का मास है 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 5 आ गया हमारे पास। उसके बाद 16 आया हमारे पास ऑक्सीजन का मास, उसको जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल हमारे पास 46 ग्राम आया। आखिर में जब हमने इनको सम अप किया तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आया 46 ग्राम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ H2O। H2O का जो है मोलर मास हम निकालेंगे। सो हाइड्रोजन जो है उसका मतलब मास है 1 और उसके 2 एटम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन है तो उसमें 16 ऐड करेंगे तो ओवरऑल 18 ग्राम आंसर आएगा। द थर्ड वन इज़ NH3 जो कि अमोनिया जिसे हम कहते हैं। नाइट्रोजन का मास है हमारे पास 14 और प्लस करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है और 3 एटम्स है तो आपको जो है 3 आंसर आएगा। तो जब 14 + 3 करेंगे तो 17 ग्राम आपके पास आंसर आएगा, और ये मॉलिक्यूलर मास है अमोनिया का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 12 कार्बन का मास है, ऑक्सीजन का मास है 16 और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 44 ग्राम आंसर आएगा। सिमिलरली आप दूसरों को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। शर्त यह है कि आपको मास पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है उसको बनाने के लिए कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फॉर्मूला टू फाइंड मोल्स जो है वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से, एंड मोलर मास ऑफ H2SO4 हम निकाल भी चुके हैं MCQs के अंदर। सो 98 ग्राम है वो आपके पास, और रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे पास पता है कि 40 ग्राम है। सो सिंपली हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.408 मोल। ठीक है, सो मोल्स इतने रिक्वायर्ड होंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड को बनाने के लिए कितने जो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हैं। सो नंबर ऑफ मोल हम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास जो है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ H2CO3 है, सही है, वो हमने पुट कर दिया फॉर्मूला के अंदर, और 62 जो है हमारे पास मोलर मास है, और 16/62 द आंसर विल बी 0.258 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, सही है, जो कि होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो हमने अभी फाइंड आउट किए 0.258, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, और हमारे पास आंसर आएगा 1.55 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल के लिए हमें फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास हमारे पास है 20 ग्राम, और C6H12O6 का सम करने के बाद जब हम उसका मोलर मास निकालते हैं तो हमारे पास आता है 180। सो जब दोनों को हमने डिवाइड किया सो हमारे पास आंसर आएगा 0.11 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सो 0.11 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 के साथ, और हमारे पास आंसर आएगा 6.62 एक्सपोनेंट 23 या 6.62 एक्सपोनेंट 22 और 0.662 एक्सपोनेंट 23। याद रखिएगा कि डेसिमल से पहले अगर ये ग्रेटर वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने 0.11 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू एवोगैड्रोस नंबर, तो हम एक एक्सपोनेंट शिफ्ट कर देते हैं, सही है। तो ये जब आप राउंडिंग ऑफ और डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि एवोगैड्रोस नंबर अगर किसी इक्वेशन के अंदर गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास यही था।
हमने सेक्शन ए और सेक्शन डी जो है एक्सरसाइज का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वो हमने क्लियर कर दिया है और ये हमारे पास कवर अप हो चुका है।